चालू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, 5 बॉयज अलॉन्ग विद, ना मतलब राम और श्याम को मिला करके लाइन में अरेंज करके, ठीक है सर। वेज टू अरेंज सच दैट राम और श्याम हमेशा साथ हों। तो राम और श्याम जो है हमेशा एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं, ठीक है सर। तो आप क्या करो, राम श्याम को चिपका दो, ठीक है ना, जोड़ दो, ठीक है सर। तो भाई 5 बाकी 3 आइटम लोग और हैं, ठीक है सर। भाई इसको कहते हैं स्ट्रिंग मेथड, है ना, स्ट्रिंग, धागा बांध देना ना, लिख लो स्ट्रिंग मेथड बोल दो। जब भी कोई 2 आइटम लोग को क्या है साथ रखने का है तो क्या करो, उनको बांध दो, ठीक है सर। आइटम समझ में आता ही है। तो क्या है, ये राम और श्याम को बांध दिया, ठीक है सर। ये राम और श्याम को जो है बांध दिया, ठीक है सर, ठीक है, या बोरे में बंद कर दिया, जैसा भी आप जो है इमेजिन करना चाहें, ठीक है सर। क्या हुआ होगा राम और श्याम। उसके बाद भाई और क्या, लड्डू ले लो, पकौड़े ले लो, और क्या भी, सैंडविच ले लेना, सैंडविच तो पहले आ चुका है, बर्गर, ठीक है, बर्गर ले लेते हैं, ठीक है सर। तो भाई ये 5 चीजें जो है वो आपको अरेंज करनी है, ठीक है सर। आपने आर और एस को जो है बांध दिया, ठीक है सर। तो कुल मिला के अब आप क्या करें, अब आपके हाथ में जो 4 चीज है ना, ये एक एंटिटी, ये एक और एंटिटी, ये एक और एंटिटी, 4 अलग अलग एंटिटीज। तो 4 अलग अलग एंटिटीज को आप 4 जगह रखेंगे, ठीक है ना। तो कितने आ जाएंगे अरेंजमेंट, 4 फैक्टोरियल, ठीक है सर। 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल आर द वेज टू अरेंज दीज 4 एंटिटीज, ठीक है सर। अच्छा, परंतु जो है मान लो उनमें से मैं आपको एक अरेंजमेंट दिखाता हूं ना, जब आपने ये 4 चीजें अरेंज की होंगी तो इन दोनों को तो आपने चिपका रखा है, बाकी चीजें ऐसी हैं, ठीक है सर। तो एक फोटो, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट किस प्रकार का दिखाई देगा, RSLPB, ठीक है, ऐसा दिखाई देगा। ये दोनों बंधे हुए, दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है सर। हर एक ये जो 24 अरेंजमेंट है 4 फैक्टोरियल, उनमें RS की फोटो ऐसे तो भी ये साथ साथ है, ठीक है सर। या फिर क्या हो जाए, SR आ जाए, ठीक है सर, और LPB आ जाए, ठीक है सर, ठीक है, तो भी जो है वो SR और RS के साथ ही है, ठीक है भाई, साथ ऐसे भी हैं, साथ ऐसे भी हैं। इस चीज का मतलब क्या हुआ कि बोरे के अंदर भी जो वो आपस में अरेंज हो सकते हैं। बेसिकली उसे कहते हैं इंटरनल अरेंजमेंट, ठीक है ना, लिख लो मल्टीप्लाइड बाय ना इंटरनल अरेंजमेंट। ये 2 फैक्टोरियल हो गया, 2 आइटम लोग क्या है 2 जगह पर अरेंज करना है, इंटरनल 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, लिख लो भैया ना। तो आपका आंसर है 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। यही नहीं होता है, ठीक है ना, यही सवाल नहीं होता है, क्रोटो तो दूर की बात है। करते हैं, आगे करते हैं ना बेटे, ये तो बहुत छोटा एग्जांपल था। 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल ना। ये क्या है, वेज टू अरेंज 4 एंटिटीज, और उसके बाद जो एंटिटीज आपने बांध दी उनके इंटरनल अरेंजमेंट, ठीक है सर। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि 48 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला वेज टू अरेंज सच दैट राम श्याम नेवर टुगेदर। भाई राम और श्याम जो है साथ नहीं है, ठीक है ना सर। तो इस चीज की कैलकुलेशन 2 तरीके से की जा सकती है। पहला डिस्ट्रक्टिव कैलकुलेशन, ठीक है सर, टोटल में से वो हटा दो जब जब वो साथ साथ हैं, ठीक है सर। लिख लेते हैं भाई, मार्केट में 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो राम श्याम साथ साथ या नहीं, ठीक है ना, टोटल इज इक्वल टू राम श्याम जो है साथ हैं, या राम और श्याम के बीच में एक दीवार आ गई है, ठीक है सर। 2 ही बातें हो सकती हैं। अरे क्या हाँ, तो राम और श्याम जो है ऐसा भाई, क्या भी बहुत हंसाते हुए आप लोग हैं, बहुत मजाक करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है, मुंह फाड़ के 5 आइटम लोग को क्या अरेंज कर दो, 5 फैक्टोरियल हो गया। तो ये क्या है 5 फैक्टोरियल करके, ठीक है सर। और राम श्याम साथ साथ हैं, इसके नंबर ऑफ वेज क्या है 48। तो रिमेनिंग निकाल लेंगे आप, ठीक है ना, क्या जाए 120 इज इक्वल टू 48 प्लस लफड़ा, तो लफड़ा आ जाएगा 120 माइनस 48।
सेकेंड पार्ट का ये मेथड नंबर 1 था। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव काउंट। टोटल में से वो हटा दी, जब राम श्याम साथ साथ हैं, दुनिया में 2 ही बातें हो सकती हैं, साथ होंगे या नहीं होंगे। इसका एक और तरीका, कभी 2 आइटम लोग का क्या दूर दूर रखना है, तो क्या करो, उनको जो है गैप्स में डाल दो। लिखो सेकेंड मेथड है ना इसका, थिंग्स विच आर टू बी केप्ट अपार्ट पुट देम इन गैप्स। ठीक है ना, उनको आप गैप में रख दो, पुट देम इन गैप्स। अच्छा, गैप का मतलब क्या है, बाकी क्या है, एल पी बी है, ठीक है सर। तो भाई इधर कर लेते हैं ना, इधर कर लेते हैं, क्या करो, एल पी बी है ना, ये एल, ये पी, ये बी, ठीक है सर। लिखो स्टेप 1, स्टेप 1 इसे कहते हैं गैप मेथड, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, गैप मेथड। भाई जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई 2 आइटम लोग के अपने को दूर दूर रखने हैं, या कोई भी किन्हीं भी चीजों जो है उनके बीच में जो है दीवार खड़ी करनी है, उनको दूर रखना है, तो उनको क्या आप गैप में डाल दो। किनके गैप में, बाकी चीज, बाकी जो लोग हैं मार्केट में, ठीक है ना, उनके गैप में। तो लिखो, ठीक है ना, पहली चीज अरेंज रिमेनिंग थिंग्स, स्टेप 1, बाकी चीजें अरेंज कर लो आप, ठीक है। बाकी चीजें बोले तो एल पी बी आप अरेंज कर लो। तो एल पी बी अरेंज करने के ना 3 चीजें अरेंज करने के कितने तरीके, 3 फैक्टोरियल, रिमेनिंग चीजें अरेंज कर ली। ये पहला स्टेप था, ठीक है सर। अगला स्टेप क्या किया अपन ने, आइडेंटिफाई किया कि इन चीजें ना 1 2 3 4, ये 3 चीजें जो है 4 गैप देंगी, है ना सर, ठीक है सर। अब देखो, जब कोई एक अरेंजमेंट इमेजिन करो ना, यही मान लो कि यहां एल है, पहली जगह एल है, अगली जगह पी है, अगली जगह बी है, ऐसा। अच्छा ऐसा, तो भाई आर और एस, राम और श्याम जो है, इन 4 में से कोई 2 जगह, जैसे मान लो राम यहां पर, श्याम यहां पर, तो आ गया ना, ये एल जो है उसके बीच में दीवार बन के आ गया, ठीक है सर, ऐसा आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन 4 जगहों में से कोई 2 जगहों को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, अगला स्टेप, ताकि हम राम श्याम को वहां उठा के पटक दें, ठीक है सर। मतलब दोनों अलग अलग जाए, एक साथ नहीं पटकेंगे वे ना। तो अगला मेथड है, अगला स्टेप क्या है, सेलेक्ट 2 गैप्स फॉर 2 पीपल। 2 लोग चाहिए अपने को, ठीक है ना, 2 लोगों के लिए 2 जगह चाहिए। तो 4C2 से 2 गैप्स का सिलेक्शन किया, 4 गैप्स में से ना, वेज टू सेलेक्ट गैप्स। अब मेरे हाथ में क्या गए, अभी फिलहाल कितने आइटम थे, 1 2 3 4 थे, मैंने 2 उठा लिए, 4 में से 2 चीजें उठाने के तरीके, ठीक है सर। मान लो मैंने उठा लिया ये फर्स्ट गैप और ये थर्ड गैप, ठीक है सर। तो मेरे हाथ में 2 गैप है, 2 चीजें राम श्याम को 2 जगह रखना है, ठीक है ना। तो कितने तरीकों से रख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। 2 चीजें 2 जगह रखने के 2 फैक्टोरियल वेज, 3 चीजें 3 जगह रखने के 3 फैक्टोरियल वेज। तो 2 फैक्टोरियल से उनको यहां रख दिया, राम श्याम या श्याम राम, ठीक है, मतलब सॉरी राम श्याम और राम श्याम, है ना, ऐसे। पहला स्टेप क्या होता है, बाकी चीजें अरेंज कर लो। बाकी चीजें क्या है, उन चीजों से एक अधिक नंबर ऑफ गैप्स देंगी, उन गैप्स में आपको ये रिक्वायर्ड चीजें डालनी है। तो जितनी रिक्वायर्ड चीजें आपको डालनी है, उतने आप रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गैप सेलेक्ट कर लो। गैप सेलेक्ट कर लिए आपने, जगह सेलेक्ट कर ली, जैसे मान लो 4 सीटें हैं, 4 सीटों पर जो है आपको 2 लोग बिठाने हैं। तो 4 सीटों में पहले तो 2 सीटें सेलेक्ट करोगे ना भैया, कि एक प्राइम मिनिस्टर वाली सीट ले लेंगे, एक प्रेसिडेंट वाली सीट ले लेंगे, ठीक है सर। होम मिनिस्टर कौन बनना चाहता है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो 4C2 ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 चीजों को 2 जगह रखने के तरीके, ठीक है ना, ये एक और तरीका। ये कंस्ट्रक्टिव कैलकुलेशन है और काफी काम आती है। मार्क कर लेना चीजों को, है ना। ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ गैप्स, अरेंजमेंट ऑफ रिक्वायर्ड पीपल इन गैप, ठीक है। ये तो करीब 4C2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 to the 12, 12 6 72, सही। तो हमने जो इस सवाल में काफी ज्ञान प्राप्त किया, दैट वाज कि एक तो स्ट्रिंग मेथड और एक क्या है, गैप मेथड, ठीक है सर। अभी आगे बढ़ते हैं। ये तो भी कर लिया अपन ने पिछले टर्न पे। अगला सवाल है 6 पैरेलल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी गैप मेथड से रिलेटेड है। और ट्रेन हैविंग, पढ़ लो एक बार। भाई एक ट्रेन है, 12 स्टेशन जो है एन रूट पड़ते हैं, मतलब रास्ते में पड़ते हैं। जैसे मान लो दिल्ली से चली ट्रेन और बॉम्बे को गई,
तो बीच रास्ते में जो है 12 और स्टेशन पड़े, कुल मिला के कितने स्टेशन है? 14। मतलब दिल्ली अपने आप में एक स्टेशन, बॉम्बे अपने आप में, और 12 जो है एन रूट रास्ते में, ठीक है सर। अब क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि भाई हैज टू बी स्टॉप्ड एट 4 स्टेशन, 4 जगह पर स्टेशन पर उन्हें रुकना है। नंबर ऑफ स्टेशन कैन बी स्टॉप, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, कितने तरीकों से जो है ट्रेन को रोक सकते हैं कि कोई भी 2 स्टेशन जो है जहां पर ट्रेन रोकनी है लगातार ना हो, है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो ये स्टेशन है, ये अपना टर्मिनल पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है सर, और ये एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट। यहां पर एक स्टेशन पड़ा S1, फिर S2, फिर S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12 और ये एंड पॉइंट। हाँ जी ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा 12 स्टेशन रास्ते में पड़े। तो अपने को क्या करना था? अपने को सेलेक्ट करना है। पहली बात ये ध्यान रखें, सेलेक्ट करने स्टेशन ना, अरेंज नहीं करने। वन ऑफ द वेज टू सेलेक्ट स्टेशन इज कि आपने क्या हाथ डाला, 12 स्टेशन में से 4 स्टेशन आपके हाथ में आ गए, ठीक है ना। वो 4 स्टेशन क्या हो सकते हैं? स्टेशन नंबर 1 ले लिया, स्टेशन नंबर 3 ले लिया, स्टेशन नंबर 6 ले लिया, स्टेशन नंबर 9 ले लिया, ठीक है सर। इन 4 स्टेशन पे गाड़ी रोक दी, ठीक है सर। तो अपन ने क्या एक टीम बनानी है, ठीक है ना, वी हैव टू मेक अ टीम, ठीक है ना। क्या उस टीम के 4 मेंबर क्या है? S1, S3, S6 और S9। सवाल समझ में आ गया ना? ऐसे करना है। और कैसे कैसे कर सकते हैं ये आपसे पूछा गया, कितने अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। सवाल आ गया ना खोपड़ी में? हाँ आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने कई बार फैशन शो देखा होगा ना, फैशन शो। क्या हो भाई, हैं फैशन शो देखा है? नहीं देखा? कोई बात नहीं, देख लेना आज जाके। FTV पे आते रहते हैं ना, फैशन शो वगैरह आते रहते हैं। क्यों भाई, हैं फैशन जानते हो ना, ये क्या, ये जीन्स पहनना, ये शर्ट पहनना, दिस इज ऑल फैशन, ठीक है ना। आपने जो शर्ट पहन रखी दैट माइट बी इन फैशन और नॉट इन फैशन, ठीक है सर। तो यही फैशन है और क्या। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई फैशन शो हो रहा है, ठीक है सर, जैसे मान लो ये ऐसा है ना, मॉडल नंबर 1, मॉडल नंबर 2, मॉडल नंबर 3, मॉडल नंबर 4, मॉडल नंबर 5, ठीक है ना, मॉडल नंबर 6, ठीक है सर। 6 मान लेते हैं, ठीक है सर। 6 मॉडल्स हैं, वो रैंप पे वॉक करते हुए आपकी तरफ आ रही है, ठीक है सर। मान लो आपको कोई 2 का सिलेक्शन करना है, ठीक है सर, कोई 2 का सिलेक्शन करना है, और इस तरह से कि कोई 2 लगातार ना आए, ठीक है ना, कोई 2 लगातार ना आए। ये ध्यान रखना, M1, M2, M3, M4, M5, M6 ये सभी जो है अलग अलग हैं, ठीक है ना। M1 की शक्ल M2 से नहीं मिलती, सभी अलग अलग हैं, ठीक है सर। होता ही है वो तो है। अच्छा चाइना ये करने की क्या जरूरत है अपनी शैतानियत दिखाने के लिए। हाँ भाई, तो ये 6 मॉडल्स हैं, ये आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है ना, आपकी तरफ आ रही है। अच्छा अब आपने क्या किया, आपने जो है ना इनका लोकेशन डिसाइड कर लिया। आप जो है इनकी शक्ल पहचान नहीं पा रहे हैं, बस आपको लग रहा है कि 6 लोग आपके सामने की तरफ आ रहे हैं। अच्छा आपने जो डिसाइड किया ना, आपने नंबरिंग डिसाइड की, ठीक है सर, कि भाई ऐसा करते हैं पहले से ये वाला पोजीशन, ठीक है सर, और ये वाला पोजीशन, ठीक है सर। भाई आपको 2 चीजें चाहिए तो 2 चीज आप उठा लो, ठीक है सर। बाकी चीजें कितनी बची? 4, ठीक है ना। लिखो स्टेप 1, पिक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वांटिटीज, पिक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वांटिटीज। आप रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वांटिटीज उठा लो, ठीक है ना। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है? 2। अच्छा आइटम कितने हैं? 6। 6 में से आपने 2 उठा ली, बाकी कितने बचे? 4, ठीक है सर। अब बहुत ध्यान सुनना, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं ये चीज, है ना। M M M M, ठीक है सर, ठीक है सर। ये 4 M है, ठीक है सर, आइडेंटिकल है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक है सर। पर आप गैप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्यों? अच्छा ये लेफ्ट वाली मॉडल है, ठीक है, तो इस पोजीशन को क्या मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। पोजीशन तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं। अच्छा तो मैंने क्या किया, मैंने इन 5 जगहों में से ना, ये पहला गैप, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इन 5 में से कोई 2 का सिलेक्शन कर लिया कि मैं तो ये 2 गैप सेलेक्ट करूंगा, ठीक है सर। तो 5 गैप, 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4। 4 चीजें कितने गैप देंगी? 5। 5 में से कोई 2 गैप सेलेक्ट कर लिए, कितने तरीके हो गए? 5C2। लिख देता हूं 5C2,
अब मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने जो है ना जिन गैप्स का सिलेक्शन किया वो गैप थे ये, ठीक है, ये वाला गैप और ये वाला गैप, ठीक है सर। इससे क्या हुआ, इससे खट से आंसर आ गया, ठीक है ना। कैसे, देखो आपने मान लो ये गैप और ये गैप सेलेक्ट किया, दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ योर सिलेक्शन, ये एक तरीका था आप सेलेक्ट कर सकते थे। इसका आउटकम ये हुआ कि आपने जिस मॉडल को सेलेक्ट किया, अभी फिलहाल तो सारी मॉडल्स आइडेंटिकल दिख रही थी, एकदम से उन सबके चेहरे जो है बन गए, ठीक है ना। ये क्या है, ये मॉडल नंबर 1 और ये जो गैप है वो अपने आप में मॉडल नंबर 2, ये अगला वाला m जो है मॉडल नंबर 3, ये गैप गायब, ये तो लिया ही नहीं अपन ने। ये वाला m मॉडल नंबर 4, ये जो गैप आपने सेलेक्ट किया मॉडल नंबर 5, और ये वाला m जो है मॉडल नंबर 6, ठीक है सर। आपने किस मॉडल को सिलेक्ट किया है, आपने मॉडल नंबर 2 और मॉडल नंबर 5 को सिलेक्ट किया, और ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव आ ही नहीं सकते थे, क्यों, क्योंकि आपने गैप से उठाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तरीका क्या है, जैसे मान लो आपको कभी भी कोई भी चीजें जो है कॉन्जिक्यूशन में नहीं चाहिए, ठीक है सर, तो आप क्या करो, उतनी चीजें उठा लो, ठीक है सर। उसके बाद जितनी भी चीजें बचेंगी उनके नंबर ऑफ गैप्स में से आप रिक्वायर्ड चीज सेलेक्ट करोगे। तो जब भी आप गैप में से चीजें उठा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में जो है अंतर है, कॉन्जिक्यूटिव नहीं आ सकते ना, वो गैप में से उठाने का फंडा ही है, ठीक है। तो इस वजह से अपना आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, अगर मान लो मुझे 6 अलग अलग स्टेशन, ठीक है ना, एन रूट दे रखे होते, ठीक है ना, और उसमें से मुझे कोई 2 स्टेशन पिक करने थे, सेलेक्ट करने थे, तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 स्टेशन सच दैट नो 2 आर कॉन्जिक्यूटिव कितना हो जाता, 5C2। एक बार मैं फिर पूरा रूटीन दोहराता हूं, 6 चीजों में से कोई 2 सेलेक्ट करनी है, ठीक है सर, 6 में से कोई 2 सेलेक्ट करनी है, लगातार नहीं आनी चाहिए। 6 में से 2 उठा ली, ठीक है सर, बाकी कितनी बची, 4 चीजें कितने गैप देंगी, 5 में से 2 चीजें सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए, 5C2, खत्म हो गया। मान लो 12 स्टेशन दे रखे हैं, 12 में से कितने लेने, 4 लेने, 12 में से 4 उठा लिए, कितने बचे, 8 चीजें कितने गैप देंगी, 9 में से कितने उठा लिए, 4, 9C4 आपका आंसर, खत्म, ठीक है ना। ये आपका आंसर है ना, 9C4। इसको मैं जनरलाइज कर देता हूं, जनरलाइज, लफड़ा ही खत्म, ठीक है सर। मान लो n आइटम लोग दे रखे हैं, ठीक है सर, n चीजें दे रखी है, उसमें से आपको 8 चीजें सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना, n में से 8 चीजें सेलेक्ट करनी है सच दैट नो 2 आर कॉन्जिक्यूटिव। अच्छा, तो n में से अगर 8 चीजें उठानी है तो पहला स्टेप क्या था, 8 चीजें उठा लो, बाकी कितने बच गए, n-r, n-r चीजें कितने गैप देंगी, n-r+1, इनमें से कितने सेलेक्ट करने, r, ये आपका फॉर्मूला, ठीक है सर। अगर आपको n में से कोई भी 8 चीजें सेलेक्ट करनी है सच दैट नो 2 आर कॉन्जिक्यूटिव, तो उसका फॉर्मूला बन गया n-r+1 CR। देख लो, जैसे 12 में से आपको 4 लेनी थी तो कितना आ जाए, n क्या है 12, n क्या है 4, तो 12 - 4 + 1 9C4, ये आपका आंसर। हाँ भी आगे, अ ग्रैंडफादर फिर 4 ग्रैंडचिल्ड्रन टेक्स देम टू अ गार्डन विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर, ठीक है सर, सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर, ठीक है भाई, एक तो क्या ग्रैंडफादर है, ठीक है सर, ये ग्रैंडफादर है, ठीक है सर, ग्रैंडफादर फिर 4 ग्रैंडचिल्ड्रन, ठीक है सर, ग्रैंडचिल्ड्रन जो है ऐसे बनाते हैं ठीक है ना, 4 ग्रैंडचिल्ड्रन, ठीक है सर,
क्या बोला है कि भाई टेक्स देम टू गार्डन, गार्डन ले जाते हैं भैया, टेक्स देम विद 3 चिल्ड्रन टुगेदर, ठीक है सर। कोई भी 3 बच्चों को जो है गार्डन ले जाया जा रहा है। अच्छा, तो भाई कितने अलग अलग तरीकों से जो है क्या पूछा पहला पार्ट, हाउ मेनी टाइम्स ग्रैंडफादर को, कितनी बार जो है ग्रैंडफादर को जाना पड़ेगा। तो भाई ग्रैंडफादर तो जाएंगे ही जाएंगे हर बार, ठीक है सर। गार्डन में घूमने का भी अलग ही शौक है। तो भाई जितने तरीकों से जो है 3 बच्चों को सेलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है सर, या 3 बच्चों की टीम बनाई जा सकती है, उतने अलग अलग तरीकों से जो है गार्डन जाया जा सकता है। 4C3 ना, पहले क्या किया, 4 में से कोई 3 बच्चों का चुनाव किया, ये 3 की टीम बना ली। कितने अलग अलग तरीकों से 3 की टीम बना सकती है, 4C3 से, ठीक है। और जितनी बार अलग अलग टीमें बनाई गई, ठीक है सर, जैसे मान लो ABCD दे रखे थे, ABC एक टीम, ABC ABD और क्या जाएगा ACD और BCD आ जाएगा। ये 4 ही तो आ रहा है आंसर, मल्टीप्लाइड बाय 1 करके ना। तो मल्टीप्लाइड है 1 करके, 1 क्या है, जितने तरीके से आपने 4 में से 3 लोगों के अलग अलग ग्रुप बनाए, ठीक है ना, उस हर एक ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग आप एक बार गार्डन गए, ठीक है सर। 1 क्या है, 1 शोज की पर्टिकुलर ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग एक बार गार्डन जाना, ठीक है सर। 4C3 आपका आंसर। ये मत बनाना ना, इसकी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाउ फ्रीक्वेंटली अ पर्टिकुलर चाइल्ड गोज। अभी आप जो है, ये आंसर तो बहुत छोटा है, 4, ठीक है ना, 4 आंसर आ रहा है, ठीक है सर। कितनी फ्रीक्वेंटली, मतलब एक बच्चा, एक पर्टिकुलर बच्चा, एक खास बच्चा जो है कितनी बार गार्डन गया होगा, ठीक है ना। ये तो जैसे मान लो राम, श्याम, घनश्याम और सुरेश नहीं, विद्या, ठीक है ना, विद्या। ये ठीक है यहाँ। तो फिर राम, श्याम, घनश्याम और विद्या जो है वो गार्डन गए, ठीक है सर। तो विद्या जो है कितनी बार गार्डन गई है ना, ये आपको बताना है। तो भाई इसके लिए क्या करें, भाई जितनी बार जो है विद्या इस ग्रुप में आई होगी, ठीक है सर, ठीक है सर, तो उतनी बार जो है विद्या गार्डन गई होगी, ठीक है सर। तो आप क्या कर रहे थे, आप जो है 3 चीजों का ग्रुप बना रहे थे ना, 3 लोगों का ग्रुप बना रहे थे। तो सबसे पहले तो क्या किया, विद्या को सेलेक्ट कर लिया, विद्या को ले आए, ठीक है सर, कि तुम आ जाओ, ठीक है सर। तो विद्या को सेलेक्ट करने का तो एक ही तरीका भी है, क्योंकि विद्या खास है ना, खास चीजों को सेलेक्ट करने का एक ही तरीका होता है, ठीक है सर। अच्छा, और पहला स्टेप तो क्या, विद्या को ले आए, ठीक है सर। फिर अगला स्टेप क्या है, इन 3 में से किन्हीं 2 को अपने को सेलेक्ट करना है, ग्रुप कंप्लीट करना है ना। तो ग्रुप कंप्लीट करने के लिए अपने को 3 आइटम चाहिए थे, 1 आइटम आ गया, बाकी 3 में से कोई 2 उठा लो, ठीक है, 3C2। बाकी बचे 3 में से कोई 2 उठाने के तरीके 3C2। ये आ गया 3, ठीक है, 3 आपका आंसर। बात भी सही है भाई, ABC ABD और ACD और BCD में जो है A एलिमेंट जो है वो कितनी बार आ रहा है, इन 4 में से 3 बार आ रहा है, ठीक है सर। A जो है 3 बार आएगा, 3 बार A जो है गार्डन जाएगा। ये तो क्या अच्छा, ये पर्टिकुलर का सिलेक्शन ध्यान रखना, खास को सेलेक्ट करने का एक ही तरीका होता है। आपको ऐश्वर्या चाहिए तो एक ही तरीका होगा ऐश्वर्या लेने का, अब तो क्या नहीं चाहिए। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। वे पढ़ते हैं भी आप लोग, भी बहुत मजाक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कर लोगे आप, है ना। 7 different colors of rainbow are to be arranged so that blue and green never come together. तो क्या क्या लगेगा भाई राहुल, क्या आएगा इसमें, हैं? 7C2 नेवर कम टुगेदर के लिए क्या होगा, गैप में डाल दो, ठीक है सर, या टोटल माइनस करके सब्ट्रैक्ट कर दो। गैप मेथड से बताओ, ठीक है ना, शांति रखो ना। हाँ राहुल, गैप मेथड में क्या करेंगे भाई, पहले तो क्या है, ब्लू और ग्रीन जो है उनको मत रखो, है ना, उनको दूर रखो, बाकी चीजों को अरेंज कर लो। गैप मेथड में क्या होता है, रिमेनिंग चीजों को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है सर। पहले ये हटा देते हैं। हाँ भी, तो 7, तो सबसे पहले क्या किया, बाकी जो 5 रंग है उनको अरेंज कर लिया, तो वेज टू अरेंज 5 रिमेनिंग, ठीक है सर, ठीक है सर। अब क्या होगा, 5 चीजें जब अरेंज हुई तो उन 5 चीजों ने जो 6 गैप दिए होंगे,
अच्छा, मुझे ब्लू और ग्रीन को दूर रखना है, तो उनको जो है बनाए तो ना, ये 1 2 3 4 5, ठीक है सर, ये 5 कलर अरेंज कर दिए। इन 5 कलर्स ने ये 6 गैप दिए, 6 में से मुझे 2 चाहिए ना, तो 6 में से 2 गैप सेलेक्ट कर लिए, 62। उन 2 गैप्स में 2 चीजें रखने के तरीके कितने हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 2 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर है। रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट, सिलेक्शन ऑफ गैप्स, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ गैप्स, प्लेसिंग ब्लू एंड ग्रीन इन गैप्स, ठीक है, जिन चीजों को दूर रखना है उनको गैप्स में रखने का तरीका। ये थोड़ा बहुत लिखते रहना कि हाँ ये गैप्स में, नहीं तो आप एकदम से ये क्या लिखा है, ये तो एक नंबर है, ठीक है ना, ये आया कहां से। पहला थॉट क्या है, पहला स्टेप ये होगा, पहले जयपुर से दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से शिमला जाएंगे, फिर शिमला से जहां भी आपको जाना है। हाँ जी, अगला, नंबर ऑफ वर्ड्स विथ 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स एंड 4 डिफरेंट वावल्स। भी आपके हाथ में जो है, आपके सामने जो है 10 अलग अलग कॉन्सोनेंट हैं और 4 अलग अलग वावल हैं। इफ ईच वर्ड हैज 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वावल्स, कितने वर्ड बना सकते हैं आप जिनमें 3 कॉन्सोनेंट और 2 वावल्स हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, 10 कॉन्सोनेंट है, चाहिए कितने, 3। तो पहले तो 10 में से जिन 3 को आप सेलेक्ट करना चाहें कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिए, 10 ऑप्शन थे ना, 10 में से 3 चीज सेलेक्ट कर ली। सबसे पहला काम अपन अपना सिलेक्शन खत्म कर लेते हैं। तो 10 में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने के 10C3 वेज। फिर उसके बाद क्या रखा है, 2 वॉवल, 4 में से ना, तो 4 में से 2 चीज सेलेक्ट करने का तरीका 4C2। 5 चीजें अपने हाथ में आ गई, 5 चीजें और सारी अलग अलग भी हैं, तो 5 चीजें 5 जगह रखी जाएंगी, कितना जाएगा, 5 फैक्टोरियल। सिलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट, सिलेक्शन ऑफ वॉवल्स, अरेंजमेंट ऑफ 5 थिंग्स इन 5 प्लेसेस। हाँ जी, अगला, इफ ईच वर्ड हैज 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवल्स एंड बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट। अच्छा भाई, यहां पर जो ना, यहां पर कॉन्सोनेंट आना चाहिए, ठीक है सर। बाकी 4 के बारे में कोई नियम कानून तय नहीं है। अगेन पहला काम तो हमारा सिलेक्शन है कि ना, 3 कॉन्सोनेंट होनी चाहिए, 2 वॉवल। तो पहले मार्केट में क्या है, 10 में से 3 उठा लिए, और क्या 2 वॉवल, तो 4 में से 2 उठा लिए। हमारे हाथ में कितनी चीज आ गई, 5 चीजें आ गई। 5 में से 3 कॉन्सोनेंट है। अच्छा, अब मेरे हाथ में 5 है, 5 में से 3 एक पर्टिकुलर टाइप के कॉन्सोनेंट है। तो अब मेरा अगला डिसीजन क्या होगा, मेरा अगला डिसीजन ये होगा कि इन 3 में से कौन सा वाला मैं पहली जगह पर रख दूं। तो उन 3 में से कोई एक उठाना है, तो कितने तरीके हो जाएंगे, 3, या तो ये आ जाए, और वो वे क्या है, वे आ जाएगा 3C1। 3 में से कोई एक चीज सेलेक्ट करना। ये क्या सिलेक्शन हो रहा है, ये सिलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट फॉर द फर्स्ट प्लेस, ठीक है सर। अब जब ये आइटम अपने हाथ में आ गया, तो इसको क्या इसी जगह रखना है, इसको इसी जगह रखना है, तो क्या एक ही तरीका आएगा, ठीक है ना। एक ही तरीके से उस कॉन्सोनेंट को पहले स्थान पर रख दिया। बाकी 4 आइटम लोग बचे, 4 चीजें 4 जगह रखने के 4 फैक्टोरियल प्लेस। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला है, इफ ईच वर्ड हैज 3 कॉन्सोनेंट 2 वॉवल्स एंड टर्मिनल लेटर्स आर वॉवल। अच्छा, टर्मिनल लेटर, तो स्टार्टिंग, टर्मिनल क्या होता है, स्टार्टिंग और एंड है ना, ये स्टार्टिंग और एंड, इस जगह पर क्या है, वॉवल आने चाहिए। तो पहला स्टेप तो क्या, वही सिलेक्शन, 10C3 4C2, ठीक है सर। अभी 2 ही चीजें और आपको यहीं पर रखनी है, तो 2 चीजें तो 2 जगह रखने का तरीका क्या है, 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 2 वॉवल है और 2 चीजें जो है 2 जगह रखनी है, 2 फैक्टोरियल से रख दोगे, और बाकी रिमेनिंग चीजें जो है 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर दोगे।
3 कॉन्सोनेंट, रिमेनिंग 3 जगह पर रखने के 3 फैक्टोरियल। Selection of consonants, selection of vowels, arrangement of vowels, arrangement of consonants. हाँ भाई, each word has 3 consonant and 2 vowels. Vowels जो है साथ नहीं है, ठीक है सर, ठीक है ना, vowel साथ नहीं है। तो आपको क्या 5 चीजें अरेंज करनी है, ठीक है सर, 5 चीजें अरेंज करनी है, उनमें क्या कोई 2 जो है साथ नहीं दिखनी चाहिए। तो आप क्या करो, उन 2 को जो है बाकी तीनों के गैप में डाल देना, ठीक है सर, बाकी दोनों को तीनों के गैप में डाल देना। सबसे पहला स्टेप अगेन वही 10C3 4C2। अच्छा, क्या करें, कॉन्सोनेंट को पहले क्या है, रिमेनिंग चीजों को अरेंज करना है। रिमेनिंग चीजें क्या है, कॉन्सोनेंट। 3 कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। 3 चीजें कितने गैप देती हैं, 4। अपने को कितने चाहिए, उनमें से 2। 4 में से कोई 2 गैप सेलेक्ट कर लिए और 2 चीजों को 2 जगह रखने के तरीके 2 फैक्टोरियल, ठीक है सर। सिलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट, सिलेक्शन ऑफ वॉवल्स, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, सिलेक्शन ऑफ गैप्स, अरेंजमेंट ऑफ वॉवल्स इन गैप्स, सेलेक्टेड गैप्स। वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन। तो वॉवल्स ऑड भी क्या है भाई, ऑड 1 2 3 4 5, ठीक है सर। ऑड पोजीशन कितनी है, 3 ऑड पोजीशन है और वॉवल कितने हैं, 2। तो पहला स्टेप 10C3 और क्या 4C2। अच्छा, तो इन्होंने बोला वॉवल को जो है, अब रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि भाई वॉवल जो है इन 3 में से रखने, आपको इन 3 जगह पे रखने। तो पहले क्या करेंगे भाई, पहले अपन ये मन बना लें भाई 3 में से क्या 2 जगह चाहिए अपने को, तो इन 3 में से कोई 2 जगह सेलेक्ट कर लें, या तो 1st 3rd या 1st 5th या 3rd 5th। बेसिकली 3 ऑड पोजीशंस में से कोई 2 ऑड पोजीशन सेलेक्ट करें जहां पर मैं वॉवल्स को रखूंगा, ठीक है ना। लिख लो, सिलेक्शन ऑफ 2 ऑड प्लेसेस फॉर वॉवल्स, सिलेक्शन ऑफ 2 ऑड प्लेसेस फॉर वॉवल्स। 2 ऑड जगहों पर 2 वॉवल रखने के तरीके 2 फैक्टोरियल, कीपिंग वॉवल्स इन दोस 2 ऑड प्लेसेस। उसके बाद अब क्या बाकी रिमेनिंग जो 3 जगह बची उन जगह 3 कॉन्सोनेंट अरेंज करने, 3 चीजें 3 जगह रखने के तरीके 3 फैक्टोरियल, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। हाँ जी, आगे। इन मॉर्स टेलीग्राफी देयर आर 4 आर्म्स एंड ईच आर्म इज केपेबल ऑफ टेकिंग 5 डिस्टिंक्ट पोजीशंस इंक्लूडिंग पोजीशन ऑफ रेस्ट। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी ट्रांसफर्ड। तो मॉर्स टेलीग्राफी वाली मशीन जो है ऐसी तो नहीं होती, ठीक है सर। बहुत पुराने जमाने की जो आप मॉर्स टेलीग्राफी की मशीन देखें तो ऐसी थी, ठीक है ना, ऐसी थी। इसमें क्या 4 खांचे हैं, ठीक है ना, 4 पार्टीशंस हैं, ठीक है। चारों में क्या सुई हैं, जैसे एमीटर होता है ना, बिल्कुल एमीटर की शेप का, पर एमीटर में क्या एक ही सुई होती है। एमीटर वोल्ट मीटर तो पता ही होगा, हाँ। तो यहाँ पर जैसे एक सुई है, ठीक है सर, वो इधर पॉइंट आउट कर रही है, यहाँ इधर एक और सुई है, ये इधर, यहाँ इधर है, यहाँ इधर है, ठीक है सर। यहाँ पर नंबर्स मार्क्ड है 0 1 2 3 4। अगेन इस जगह इस खांचे में भी 0 1 2 3 4, इस जगह भी 0 1 2 3 4 और इस जगह भी 0 1 2 3 4, ठीक है सर। ऐसे 5 पोजीशन हर एक सुई जो है वो ऑक्यूपाई कर सकती है। बस इन्होंने ये दे रखा है कि सिग्नल्स जो है जब ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि सारी सुइयां जो है रेस्ट पर हैं, ठीक है सर। कोई भी सुई, जैसे पहली सुई 5 में से कोई एक जगह, अगली सुई 5 में से कोई एक जगह, अगली सुई 5 में से कोई एक जगह, अगली सुई 5 में से कोई एक जगह, तो सिग्नल ट्रांसफर हो जाएगा। पर ये ध्यान रखें, कोई भी सिग्नल ट्रांसफर नहीं होगा अगर सारी सुइयां जो है रेस्ट पोजिशन पर है एक साथ, ठीक है सर। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाली सुई जो है 5 में से, इस सुई के पास कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। ये 5 में से कोई एक जगह ऑक्यूपाई कर ले। अगली के पास भी 5, अगली के पास भी 5, अगली के पास भी 5, तो कितना जाएगा 5 × 5 × 5 ×
ठीक है ना, 5 की पावर 4 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि सारी सुइयां जब एक साथ 0 पोजीशन पर है, वो अपने आप में एक पर्टिकुलर पोजीशन है, उस टाइम पर कोई सिग्नल ट्रांसफर नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो वो वाला सिग्नल जब सारी सुइयां 0 पर हैं या रेस्ट पर हैं, ठीक है सर। ये कन्वेंशन है, बताया जाएगा, घबराए नहीं, बिल्कुल बताया जाएगा कि 0 पर रह करके जो है कोई सिग्नल ट्रांसफर नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक शहर से दूसरे शहर जाने के 5 तरीके, फिर उस शहर से अगले शहर जाने के 5 तरीके, फिर 5, फिर 5। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 चिल्ड्रन इफ ईच चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट 1 बुक। हर बच्चे को एक किताब मिलनी चाहिए। तो मान लो 3 बच्चियां दे रखी है ना, कमला, बिमला और स्वीटी, ठीक है सर, ठीक है सर। इनको आपको किताबें बांटनी है, लिखो KBS। हर बच्चे को क्या एक किताब मिलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा 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 भाई, जब 3 हैं आपके हाथ में, क्या है 5 चीजें रखी हैं और 3 लोग हैं, तो 5 चीजें अगर आप 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे और जब ये इवेंट समाप्त हो गया होगा, तो जो जो बातें हो सकती हैं उसके बारे में बताता हूं। या तो ऐसा होगा कि किसी एक ही बच्ची के हाथ में आपने सारी किताबें दे दी होंगी, ठीक है सर, ठीक है सर, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि किन्हीं 2 में किताबें डिस्ट्रीब्यूट हो गई हो, एक खाली हाथ, सही है। या तो किसी एक के पास सारी किताबें बट गई, ठीक है सर, बाकी दोनों निबट गई, ठीक है सर। या कोई दो को आपने किताबें दी कि भाई तुम दोनों जो है तुम दोनों किताबें दे रहा हूं, ठीक है सर। और तीसरी जो है वो खाली हाथ, ठीक है सर। ये सेकेंड इवेंट, ठीक है ना, किताबें जो है किसी एक को मिल जाए, सेकेंड इवेंट किताबें दोनों को मिल जाए। या तीसरा इवेंट किताबें जो है तीनों को एक एक किताब, या मतलब जो भी फंडा है, ठीक है ना, तीनों के पास किताबें हैं, ठीक है ऐसा, यही तो होगा। या तो किसी एक के पास सारी किताबें, या किन्हीं 2 के पास सारी किताबें, या किन्हीं तीनों के पास सारी किताबें, है ना ऐसा। ऐसा हो सकता है किसी के पास कोई किताब ना हो, सारी किताब आप रख लें, वो मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है ना, किताब डिस्ट्रीब्यूट करनी ही है। लिखो, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स है, टोटल क्या बातें रही होंगी ना, टोटल अगर मुंह फाड़ के आपने डाल दी 5 किताबें, ठीक है सर। भाई पहली किताब देने के कितने तरीके हैं आपके पास? अरे 3 है ना, 3 आइटम लोग है ना। पहला भी, या फिर तो तुम ले जाओ भाई। एक किताब देने के कितने तरीके हैं? या तो कमला ले जाए, या बिमला ले जाए, स्वीटी ले जाए, ठीक है सर। तो 3 तरीके हैं पहली किताब देने के, 3 तरीके हैं। ये बात आ रही है खोपड़ी में है, 5वीं किताब, बाकी तो कहां से आएंगे? तो पहली किताब देने के 3 तरीके। थोड़ा और अगर आपको फड़फड़ाहट हो रही है ना, तो 2 किताबें देने के कितने तरीके हो जाएंगे? 9, 3 into 3, पहली किताब कोई 3 1, भाई आप लिख लेना भले, है ना। या तो आपने क्या के, ठीक है ना, कितना हो गया 1, या फिर तो दोनों किताबें के और के को दे दी, या फिर क्या है KB या फिर KS, ठीक है ना ऐसा। अच्छा, इसके बाद क्या हो सकता है? या फिर क्या है के सारे, फिर उसके बाद BK, फिर उसके बाद ऐसा ना, पहली दूसरी का भी फंडा है। इसका मतलब है पहली किताब जो है के पास, अगली किताब B के पास। BK और K भी अलग अलग है, क्योंकि पहली किताब B के पास, अगली के पास, है ना ऐसा। तो दिख गया ना, 3 3 3 9 आ जाएंगे, ठीक है सर। अच्छा, 3 किताबें अगर आप बांट रहे हैं तो 27 हो जाएगा। 4 बांट रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर 4, और 5 बांट रहे हैं तो 3 की पावर 5। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट मुंह फाड़ के, ठीक है सर, बिना कुछ ध्यान दिए हुए, कितना है? पहली किताब उछाल दी, लो ले लो, है तो 3। अगली किताब भी आपने दे दी बिंदास, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, लो कोई भी ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? 5, तो 5 देने की है 3 की पावर 5 वेज, ठीक है सर। अच्छा, इसमें एक पार्ट जो है ना, एक पार्ट क्या होगा? लिखो,
वन चाइल्ड गेट्स ऑल बुक है ना, वन चाइल्ड गेट्स ऑल बुक। लिखो भी लिखो है ना, वन चाइल्ड गेट्स, वन गर्ल यहां पर होता तो शायद तुम पूछते नहीं है। वन गर्ल गेट्स ऑल बुक। अगला है ना, या दूसरी बात क्या हो सकती है, वन चाइल्ड गेट ऑल बुक, टू चाइल्ड है ना, टू चिल्ड्रन गेट्स ऑल बुक है ना, ऐसा। या तो किताबें जो है सारी एक बच्ची के पास, या सारी किताबें दो में बट गई, या हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना, ऐसा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है सर। तीन ही बातें हो सकती हैं, या तो एक के पास सारी, या दो के पास सारी, या तीन में बटी हूं, ठीक है सर। ये हमारा आंसर है। अच्छा, तो टोटल जो है, टोटल तो भी मैंने आपको बताया 3 की पावर 5 आ जाएगा। 5 चीजें आपको 3 लोगों में बांटनी है, तो उसके बेस 3 की पावर 5 आ जाएंगे। पहली के बांटने के तरीके, अगली के ऐसे ना सर। वन चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट वन बुक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, किसी एक को सेलेक्ट कर लो, ठीक है, 3C1। तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, 3 में से कोई एक क्या हो जाएगा, 3C1। अब आपके सामने कोई एक है, तो उसी को किताब देनी है आपको, ले, अगली भी तुम ही ले, सब कुछ तुम ही ले। तो 1 की पावर 5 आ जाएगा। अरे लिखो भाई, हैं किताब देने आप भी ना। 3C1 मल्टीप्लाइड है 1 की पावर 5। ठीक है, एक ही तरीके से आप जो है सारी किताबें एक को दे सकते हैं। अगला क्या है, 2 में किताबें बटी, ठीक है सर, 2 में किताबें बटी। तो 2 के लिए क्या है, पहले 2 को सेलेक्ट कर लो, ठीक है साहब। तो 3C2 ना, ये पहले केस का ना, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 की कैलकुलेशन है सिंपली 3, ठीक है सर। अगला क्या है, पहले तो आपने 2 आ जाओ, ठीक है सर। फिर उसके बाद भाई, अगर आपको 5 चीजें जो है वो 3 में बांटनी है, तो पहले के ऑप्शन 3, अगले के 3, अगले के 3। अगर आपको 2 में बांटनी है, तो पहले के ऑप्शन क्या है, 2, अगले के 2, अगले के 2, अगले के 2। तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 आ जाएगा। नहीं, अगर आपके सामने 2 है, ठीक है सर, तो पहले के ऑप्शन क्या है, 2, फिर 2, फिर 2, 2 की पावर 5 आ गया। बिल्कुल वैसे जैसे 3 की पावर 5 आया। पर इसमें एक गड़बड़ हो गई, ठीक है सर। गड़बड़ ये हो गई कि जब आपके सामने 2 लोग थे, आपको किताबें दोनों में बांटनी थी ना। ऐसा नहीं होना चाहिए था इस समय पर कि आपने सारी किताबें किसी एक को बांट दी, क्योंकि आपने पहले ही मैथमेटिकली अपना मन बनाया था कि इस समय पर मैं सारी किताबें 2 में तो बांटूंगा। पर अभी आपने क्या किया, एक को जो है आपने शायद खाली हाथ छोड़ दिया, ठीक है सर। ऐसा हो सकता है ना, यहाँ पर 2 की पावर 5, भाई आपने तो आंख बंद कर रखी है? ले लो, ठीक है साहब। भाई इस समय पर है ना, एक गड़बड़ ये हो सकती है कि या तो आपने सारी किताबें, जब आपके सामने 2 हैं, तो आपने सारी किताबें या तो किसी एक को दे दियो या किसी दूसरी को दे दियो। तो वो तरीके क्या है, या तो सारी जो है एक, या सारी दूसरा। तो 2 तरीके ना सारी किताबें 2 को देने के। तो -2 आ जाएगा यहाँ पर है ना, ब्रैकेट में। 3C2 से तो आपने 2 सेलेक्ट कर ली, 5 किताबें 2 लोगों में बांटने के तरीके 2 की पावर 5 आ गए। पर इसमें एक गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। हमने इवेंट क्या डिसाइड किया था, हमने इवेंट डिसाइड किया था कि 2 में किताबें बटेंगी। तो 2 में किताबें बांटने के लिए आप स्ट्रिक्टली 2 में बांटे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट माइनस वो तरीके जब आपने किसी एक को सारी किताबें दे दी हो। तो वो कितने तरीके हैं, 2 तरीके, ठीक है। या तो आपने सारी किताबें अब किसी एक को दे दी हो या दूसरी को दे दी हो, ठीक है सर, वो किया मैंने। और प्लस लफड़ा, ठीक है सर। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3 की पावर 5 -3 और माइनस ये वाला नंबर है ना, ये हमारा आंसर। कर लो कैलकुलेटर ना, कितना रही, 30 इंटू 3 90 और 3 93 आ रहा है। और वो कितना आता है, 243 150 आ गया, ठीक है ना। 150 इज योर आंसर। जेई में ना ये वाला एग्जैक्टली यही वाला सवाल आया था। उसमें क्या है, 5 चीजें जो है 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करनी थी ना, सो दैट ईच गेट एटलीस्ट 1, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। बोट प्रॉब्लम है ना, बोट प्रॉब्लम क्या है, एन 8 ओर्ड बोट है ना, ओर OAR, ओर क्या होता है, चप्पू होता है, ठीक है सर, ये, ठीक
ठीक है सर। फिर बोट हैज टू बी मैंड, मैंड का मतलब क्या है, चलानी है, ठीक है, वो बोट जो है चलानी है, ठीक है सर। फ्रॉम अ क्रू ऑफ 11 है ना, 11 लोग जो हैं वो हैं अपने पास, ठीक है सर, चप्पू चलाने के लिए। ऑफ होम 3 कैन ओनली स्टीयर, उनमें से 3 जो है वो क्या है, केवल स्टीयर कर सकते हैं। स्टीयर मतलब वो स्टीयरिंग व्हील होता है ना, जो कैप्टन होता है वो वाला, ठीक है सर। 3 कैन ओनली स्टीयर बट कैन नॉट रो, वो भी वो चप्पू नहीं चला सकते ना ऐसा। 8 कैन रो बट कैन नॉट स्टीयर, बाकी 8 जो है वो रो कर सकते हैं पर वो स्टीयरिंग व्हील नहीं संभाल सकते। इन हाउ मेनी वेज कैन द स्टाफ बी अरेंज इफ 2 ऑफ द मैन कैन ओनली रो ऑन बोथ साइड। होता क्या है ना, फंडा क्या है कि एक बोट जो है ऐसी दिखाई देती है ना, करीब करीब ऐसे, ये एक बोट है, ठीक है सर। अब इसमें जो है इसका डिजाइन बना लेते हैं, ठीक है ना, ये स्टीयरिंग व्हील, ठीक है सर, ये 1 2 3 4 है ना, ये 1 2 3 4, ये बो साइड होती है, रो साइड होती है, 2 साइड होती है, बो साइड और ये रो साइड, ठीक है सर। बेसिकली एक्शन पर डिपेंड करता है। अगर आपने जो है रोइंग देखी हो ना, तो दैट इज 2 एक्शन, एक तो आगे वाला और एक क्या है पीछे की तरफ खींचने वाला है ना, ऐसा, तो उसमें भी मास्टरी होती है। तो कुछ लोग जो है वो इसमें मास्टर होते हैं बो साइड रो करने में, कुछ एक रो साइड, ठीक है ना, बो साइड रो साइड, ये 2 साइड होती हैं, ठीक है सर। अच्छा, कितनी पोजीशन हो गई है, 8 है ना ऐसा। कुल मिला के हमारे पास 11 लोग दे रखे हैं, उनमें से 3 जो है वो तो स्टीयर, ठीक है ना, और 8 लोग जो है वो रो करेंगे ना, रो करेंगे। अब इन 8 में से जो है इसमें भी 2 लोग जो हैं और बाकी 6, 2 लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई हम केवल रो ऑन बो साइड, वो केवल इस तरफ जो है आ सकते हैं, ठीक है सर। सारी पोजीशंस आइडेंटिफाइड हैं, ये खास पोजीशन है, ये चारों खास हैं, आइडेंटिफाइड है ना, आइडेंटिफाइड है, आप पहचान लोगे, अच्छा ये बो साइड के सबसे आगे की तरफ बैठा हुआ है, ठीक है सर। अच्छा, तो क्या करें, सबसे पहले तो क्या है, स्टीयरिंग व्हील संभालने के लिए एक आइटम उठा लेते हैं, ठीक है। 3 दे रखे हैं, 3 में से एक उठाने के तरीके हैं 3C1। तो सबसे पहले तो क्या किया, 3C1 से ना स्टीयरिंग पोजीशन के लिए बंदा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है सर, और उस बंदे को सेलेक्ट करने के बाद स्टीयरिंग पोजीशन पर फेंक दिया। एक ही तरीका है, एक बंदा है एक पोजीशन है, तो एक ही जगह एक ही तरीके से रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, बाकी 8 लोग रह गए। अच्छा, 8 में से 2 लोग जो है, 2 लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई हम तो इधर ही आएंगे, हम इधर ही बैठेंगे, आप सीट मान लें, हम लोग इधर बैठेंगे। तो इधर बैठना है, तो इधर क्या करें, इधर 4 सीटें हैं, उन लोगों को इन 4 सीटों में से कोई भी 2 सीटों में बिठा दो। तो सबसे पहले तो क्या करें, उनके लिए सीट सेलेक्ट कर लेते हैं, 4 सीटों में से कोई 2 सीट ले लेते हैं उनके लिए, ठीक है सर। तो उसके बाद 4 में से कोई 2 सीटें जो है उनके लिए सेलेक्ट कर ली यहां से। अब उन 2 सीटों पर 2 लोगों को बिठाने के तरीके 2 फैक्टोरियल, ठीक है सर, 2 फैक्टोरियल आ गया। अच्छा, बाकी क्या बचे, 6 आइटम लोग बचे और 6 सीटें बची हैं, बाकी को कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 लोग 6 जगह, तो 6 लोगों को 6 जगह बिठाने के तरीके 6 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर टू बी सीटेड इन अ लाइन, ठीक है ना, उनको लाइन से बिठाना है। फाइंड नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सीटेड। तो भाई 8 आइटम लोग दे रखे हैं एज सच, ठीक है ना, अपने को क्या फर्क पड़ता है, 4 लड़के 4 लड़के हैं, ठीक है सर। तो भाई क्या 8 चीजों को 8 जगह अरेंज करने का 8 फैक्टोरियल वेज, ठीक है सर। 8 चीजों को बिठाना है आपको, 8 जगह पे बिठा सकते हैं, ठीक है, 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 लड़कियां साथ नहीं होनी चाहिए, बढ़िया ही है। हाँ, मैं समझ गया तुम्हारी भावना है। हाँ, तो भाई कोई भी 2 लड़कियां अगर साथ नहीं है तो क्या करो, उनको आप गैप में डाल दें, ठीक है सर।
अच्छा, तो गैप कौन क्रिएट करेगा? बॉयज, ठीक है सर। तो तो भाई बॉयज ने पहले सबसे पहले बॉयज को अरेंज कर दिया। लिखो अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग थिंग्स, यानी कि बॉयज 4 फैक्टर्स से 4 लड़कों को अरेंज कर दिया। तो बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, ठीक है सर। ये 1 2 3 4 5, ठीक है सर। ये 5, तो 5 गैप्स में से कोई 4 गैप सेलेक्ट कर लिए, ठीक है सर। 4 लड़के हैं तो 4 लड़कियों के लिए 4 गैप, 4C4, और उन 4 गैप्स में से 4 लड़कियों को बिठाने के तरीके 4 फैक्टोरियल। बॉयज को अरेंज किया, बॉयज ने 5 गैप्स बनाए, गैप्स में से अपन ने 4 सेलेक्ट किए, उन 4 गैप्स में 4 लोगों को रखने के तरीके 4 फैक्टोरियल। अगला, एटलीस्ट 1 गर्ल इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स। एटलीस्ट 1 है ना, सवाल को समझो, ठीक है ना। या नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, ठीक है सर। ये बहुत सिंपल है, नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, ये तो बहुत आराम से समझ में आ रहा है। सारी लड़कियां एक साथ न हो, ठीक है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई सारी लड़कियां एक साथ न हो, इसका मतलब क्या है? टोटल में से वो घटा दो जब सारी एक साथ है, खत्म हो गया सवाल, ठीक है सर। लिख लेते हैं, टोटल माइनस व्हेन ऑल टुगेदर। टोटल मुंह फाड़ के क्या है? 8 आइटम लोग हैं, 8 आइटम लोग, 8 फैक्टोरियल, ठीक है सर। ऑल टुगेदर तो क्या किया? लड़कियों को साथ रखना है तो लड़कियों को बांध दो, ठीक है ना। तो लड़कियों को अगर आपने बांध दिया ना, G1 G2, ये एक बंडल बन गया, G1 G2 G3 G4, ठीक है सर। और बाकी जो है B1 B2 B3 B4, तो कुल मिला के कितने हैं? 5 एंटिटीज हैं। तो 5 एंटिटीज के अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? 5 का फैक्टोरियल, ठीक है सर। 5 एंटिटीज को फिर क्या इंटरनल अरेंजमेंट आ जाएंगे। जब भी चीजों को आपने बांधा है, उनकी फोटो जो है भाई G1 G2 G3 G4 आपस में तो अरेंज होकर के साथ रह सकते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल अरेंजमेंट, ठीक है सर। ये आपका आंसर। 5 फैक्टोरियल है टोटल एंटिटीज का अरेंजमेंट, और 4 फैक्टोरियल उसका अगला स्टेप क्या है? इंटरनल अरेंजमेंट, ठीक है। हाँ जी, आगे। 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर इन लाइन। बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्टरनेट है ना, तो कैसे अरेंज करेंगे? तो भाई ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट मतलब बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, ऐसे करके हो जाए, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट, ठीक है सर। यानी कि हेड टेल बोलते हैं ना, तो दिस इज ऑल्टरनेट। या फिर भाई बॉय गर्ल ऐसा हो सकता है, या फिर गर्ल बॉय ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ऑल्टरनेट पोजिशन मैं बता दो ना, जैसे मान लो एक ऑल्टरनेट पोजिशन बता रहा हूँ, BG 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 BG, ठीक है ना। ये एक प्रकार की ऑल्टरनेट पोजीशन है। इसमें हमने क्या देखा कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ पोजीशन पर तो बॉयज आ जाएं, ठीक है सर, कोई बॉय, ठीक है ना सर। और सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ पोजीशन पर गर्ल्स आ जाएं, ठीक है सर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है GB GB, ठीक है, ऐसा आ जाए, यानी कि लड़कियों से शुरुआत हो जाए, ठीक है सर। ऑल्टरनेट पोजीशन की पहली, तीसरी, पांचवी और सातवीं पोजीशन पर लड़कियां हो जाए, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, मान लो आप इसके बारे में इसकी कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि ऑल्टरनेट पोजीशन बॉयज से स्टार्ट हो रही है। तो पहले क्या करेंगे अपन? 4 लड़के, 4 लड़कों को 4 जगह रखा जा सकता है। कौन सी जगह? पहली, तीसरी, पांचवी और सातवीं, 4 चीजों को 4 जगह रखने के तरीके 4 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या है? अगला स्टेप क्या है? अब हम दिल्ली से शिमला जाएंगे और 4 लड़कियों को 4 जगह रखने के तरीके कितने? 4 फैक्टोरियल अगेन, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर नहीं, ये नहीं मतलब केस 1 केस 2, तो 2 आ जाएगा ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है सर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। या तो ऑल्टरनेट पोजीशन ऐसी हो तो इनकी कैलकुलेशन 4 फैक्टोरियल ऐसे करके आपने इवेंट खत्म कर दिया, या ऐसा हो जाए, ठीक है ना, इस तरह से आपने इवेंट खत्म कर दिया।
बोलो। बॉयज को बिठा दिया, हाँ ठीक, सही है। गलत हो जाएगा ना, दिख गया आगे बात समझ में, ठीक है। हाँ जाएगी। बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्टरनेट एंड पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल ऑलवेज टुगेदर। एक खास लड़का लड़की जो है साथ है, ठीक है सर। तो क्या करें, उनको बाद में अरेंज कर देंगे, ठीक है सर। पहले क्या किया, ऑल्टरनेट पोजीशन को जो है तवज्जो दी, इंपॉर्टेंस दी। पहले क्या किया भाई, पर्टिकुलर को जो है बी और जी बोल दिया, ठीक है ना। पर्टिकुलर बॉय गर्ल को बी और जी बोल दिया, और बाकियों को बोल दिया B1 G1, B2 G2 और B3 G3, ऐसे करके बोल दिया। तो अभी ताजा ताजा हमने देखा ना, अगर चार चीजें ना, चार बॉयज चार गर्ल्स को ऑल्टरनेटिवली अरेंज करना है तो उसके तरीके कितने हैं, 2 × 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अगर तीन चीजों को ऑल्टरनेटिवली, तीन बॉयज तीन गर्ल्स को ऑल्टरनेटिवली अरेंज करना है तो उसके तरीके आ जाएंगे 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले लिखो, अरेंजिंग 3 बॉयज 3 गर्ल्स ऑल्टरनेटिवली। 3 बॉयज और 3 गर्ल्स को ऑल्टरनेटिवली अरेंज करने के तरीके 2 × 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अच्छा आगे अगला थॉट क्या है कि अब जो है इन बॉय गर्ल को ना बांधना पड़ेगा ना, नहीं ऑल्टरनेट आ रहे ना, ऑल्टरनेट और ऑलवेज टुगेदर। अच्छा इनको हाँ बांधना पड़ेगा, इनको बांध दिया है। अच्छा इनको जो है प्लेस करना है, ठीक है सर, गैप में प्लेस कर देंगे, ठीक है। कितने गैप है, 1 2 3 4 5 6 7 गैप है। तो आप जो है इस बॉय गर्ल को जो है, अगर आप यहां पटक रहे हैं ना इस जगह पर, पहली जगह पर, तो फाइनली आप क्या पढ़ेंगे, BG B1 G1 B2 G2 B3 G3, सही है। अगर मान लो आपने बॉय गर्ल को इस जगह पटका, ठीक है सर, तो क्या पढ़ेंगे, B1 BG G1, तो गड़बड़ हो गया। अच्छा तो मान लो BG को अपन मान लो इस गैप को सेलेक्ट करते हैं। पहले टोटल नंबर ऑफ गैप्स कितने, 7, ठीक है सर। तो 7 में से कोई गैप एक सेलेक्ट कर लिया, 7C1, कोई एक गैप सेलेक्ट कर लिया। अच्छा इस गैप में अगर मैं रखूं ना तो इंटरनली अरेंज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि BG अगर मैंने यहां रखा तो BG ही होगा, फिर GB नहीं होगा, क्योंकि GB B1 G1 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ऑल्टरनेट नहीं आया। अच्छा और अगर इस गैप में मैं रखूं, ठीक है, इस गैप में, तो मैं इस गैप में अगर रखना चाहूं तो BG नहीं रखूंगा, क्या रखूंगा, GB रखूंगा। तो और अगर इस गैप में रखूंगा तो BG रखूंगा, GB नहीं रखूंगा। इस गैप में क्या है, इसमें GB आएगा। यानी कि हर एक गैप के अंदर एक ही तरीका है रखने का। जैसे ही मान लो आपने कोई एक गैप सेलेक्ट कर लिया, ये वाला गैप सेलेक्ट कर लिया, तो नाउ वेज टू प्लेस BG इन दिस गैप कितना है, 1, ठीक है ना ऐसा। तो जब आपने गैप सेलेक्ट किया मल्टीप्लाइड बाय 1, एक ही तरीका है उन दो आइटम लोगों को उस गैप में अरेंज करने का। वेज टू अरेंज BG इन गैप, ऑल्टरनेट पोजिशन, गैप सिलेक्शन, अरेंजमेंट ऑफ पर्टिकुलर बॉय गर्ल इन अ गैप। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट के, अ पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल आर नेवर एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर बॉय और गर्ल जो है वो कभी एडजेसेंट नहीं, कभी साथ नहीं आ रहे। तो आप क्या करो, उन पर्टिकुलर बॉय गर्ल को क्या है आप गैप में डाल दो, ठीक है सर। तो बाकी चीजों को पहले अरेंज कर लेते हैं। बाकी कितनी है, 6 चीजें, ठीक है सर। तो बाकी 6 चीजों को अरेंज करने के 6 फैक्टोरियल वेज। 6 चीजें कितने गैप देंगी, 7 में से कोई 2 गैप सेलेक्ट कर लो, 7C2 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल आ जाएगा।
पहले रिमेनिंग चीजों के अरेंजमेंट, रिमेनिंग चीजों के अरेंजमेंट की बात किया। रिमेनिंग चीजें जो गैप देंगी 7, उनमें से कोई 2 गैप का सिलेक्शन और फिर रिमेनिंग जो चीजें आपको दूर दूर रखनी उनका 2 गैप्स में अरेंजमेंट। टोटल माइनस क्या आर नेवर एडजेसेंट। सही बात है, ऐसे भी कर सकते हैं। या तो वो दोनों साथ होंगे या नहीं होंगे, ठीक है सर। तो बांध करके जो अरेंजमेंट किए उससे भी आ जाएगा आपका आंसर। 4 boys 4 girls to be seated in a line. If there are 4 married couples, then number of ways if each couple is together. कितने तरीकों से जो उनको अरेंज कर सकते हैं अगर सारे कपल जो है वो साथ हो। तो भी क्या करो, सारे कपल्स को बांध दो, ठीक है सर। क्या ये कैसी हंसी थी भाई। B1 G1, ठीक है सर। B1 G1, ठीक है, ये एक। फिर उसके बाद B2 G2, ठीक है सर, ये दूसरा एंटिटी आ जाएगा। फिर तीसरा एंटिटी आ जाएगा B3 G3, फिर उसके बाद B4 G4, ठीक है सर। सबको एक एक बोरे में बांध दिया, ठीक है सर। अब क्या आपके पास 4 एंटिटीज हैं, 4 चीजों को आपको अरेंज करना है, ठीक है सर। तो 4 चीजों को अरेंज करने के तरीके कितने, 4 फैक्टोरियल। अब उसके बाद क्या, हर एक का इंटरनल अरेंजमेंट। इंटरनल, सही है सही है। ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल की पावर आ जाएगा 4, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 8 स्ट्रेट लाइन्स एंड 6 सर्कल्स लाइन अप इन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। कितने अलग अलग तरीकों से जो भिड़ सकते हैं, ठीक है ना, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। भाई ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में जो कोई भी सर्कल दूसरे सर्कल पर ओवरलैप नहीं हो रहा है, कोई लाइन जो है दूसरी लाइन पर ओवरलैप नहीं हो रही है, ठीक है सर। आपको क्या करना है, मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो भाई एक लाइन जो है, 2 लाइन दे रखी है मान लो मार्केट में, तो 2 लाइंस के सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो सकते हैं, एक। या तो एक जगह इंटरसेक्ट, कोइंसाइड करने की बात नहीं कर रहे ना, एक जगह या एक भी जगह नहीं, ठीक है सर। अच्छा 2 सर्कल्स दे रखे हैं तो उनके मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएंगे, 2, ठीक है ना। 2 सर्कल्स के 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैक्सिमम अगर कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक लाइन और सर्कल के 2, तो जो भी जो भिड़ने वाला फंडा है लाइन और सर्कल का, 3 केस बनेंगे। लाइन विद लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो एक बात, या क्या है सर्कल विद सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा हो, या क्या है लाइन विद सर्कल, ठीक है सर। ये 3 केस हो जाएंगे, या तो ये या तो ये या तो ये, या तो इस तरह से इवेंट खत्म हो जाए, या इस तरह से इवेंट खत्म हो जाए, या इस तरह से इवेंट खत्म हो जाए, ठीक है सर। तो इस केसेस में बहुत ध्यान सुनना भी, इस तरह से इवेंट खत्म हो जाए या इस तरह से इवेंट खत्म हो जाए, इस तरह से, तो इसका मतलब क्या आएगा, प्लस साइन आएगा, ठीक है ना। प्लस ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्लस ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्लस ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब भी आप इवेंट खत्म कर लेते हैं और दोबारा सोचते हैं अच्छा ये तो एक और तरीके से इवेंट जो है खत्म किया जा सकता था, तो फिर क्या आता है, प्लस साइन। और जब आप ये सोचते हैं अच्छा अभी इवेंट खत्म करना बाकी है, तो मेरा पहला स्टेप था, पहले मैं कोटा से जयपुर गया, जयपुर से दिल्ली गया, फिर दिल्ली से शिमला गया, तो ये क्या है, स्टेप है, तो क्या है, मल्टीप्लीकेशन आता है। समझा ना, प्लस और मल्टीप्लीकेशन में क्या फंडा है, आपने इवेंट खत्म कर लिया, दोबारा शुरुआत करी, अच्छा ये तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी जयपुर जा सकते हैं, ऐसे भी जयपुर जा सकते हैं, ठीक है सर। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ये कि आप स्टेप ले रहे हैं, ये पहला स्टेप था, अरे इवेंट खत्म नहीं, तो और आगे, फिर और आगे, तो मल्टीप्लीकेशन आता जाएगा, ठीक है सर। जब आप स्टेप्स की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन आएगा, जब इवेंट खत्म करके दोबारा स्टार्टिंग केस 1 केस 2 केस 3, तो क्या प्लस साइन आता है, ठीक है। तो यहां पर लाइन और लाइन के भाई क्या क्या, 8 में से कोई 2 लाइन सेलेक्ट कर ली, और हर एक कोई 2 लाइन के सिलेक्शन पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा आपको, ठीक है सर। तुम्हारे हाथ में क्या चाकू है, तलवार है, क्या है, कागज है, कागज ज्यादा इंपॉर्टेंट, सही। हाँ आगे, फिर अगला भाई सर्कल सर्कल, तो कोई 2 सर्कल है ना, इंटरसेक्ट कर लिए 6C2 और मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाए, हर एक 2 के सिलेक्शन पर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे दें। इमेजिन करो हर एक कोई भी 2 सर्कल आपने उठाए, हर सर्कल दूसरे सर्कल से 2-2 पॉइंट पे भिड़ रहा है,
हर सर्कल दूसरे सर्कल से 2 पॉइंट पे भिड़ रहा है, हर एक लाइन हर सर्कल से 2-2 पॉइंट पे भिड़ रही है। तो पहले अगला स्टेप क्या है, लाइन और सर्कल। तो क्या किया, 8 में से कोई एक लाइन सेलेक्ट की, 6 में से कोई एक सर्कल सेलेक्ट किया, ठीक है सर। अब हर एक लाइन सर्कल के कॉरस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना, ये आपका आंसर। हाँ भाई आगे। अ क्रिकेट टीम कंप्राइजिंग ऑफ भाई 11 प्लेयर्स है ना, ए बी सी डी से लेके जे के एल एम, जे के एल एम, हाँ सही है, 11 प्लेयर्स हैं, इज टू बी सेंट फॉर बैटिंग, ठीक है ना, ये बैटिंग के लिए जो है भेजना है। इफ ए वांट्स टू बैट बिफोर जे एंड जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी, देन द नंबर ऑफ बैटिंग ऑर्डर, कितने अलग अलग तरीकों से आप बैटिंग ऑर्डर जो है डिसाइड कर सकते हैं। बाकी प्लेयर जो है कैसे भी जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। तो भी ऐसा होता है बैटिंग ऑर्डर, अगर आप देखें ना, जब भी टीम डिसाइड होती है तो उसका बैटिंग ऑर्डर डिसाइड होता है, ऐसे करके 11 पोजीशंस होती हैं, ठीक है सर। अब ये बोल रहे, मैं आपको एक केस जो है केस बता देता हूँ कि ये जो है हमारा रिक्वायर्ड केस है। वन ऑफ द वेज ऑफ प्लेसिंग द बैटिंग ऑर्डर इज दिस। तो क्या कह रहे हैं भैया, ए वांट्स टू बैट बिफोर जे, ए जो है पहले जाना चाहता है। तो मान लो ए जो है तीसरे पर आपने डिसाइड किया, आगे भी है, ठीक है, 6 7 ऐसे करके 11, ठीक है सर। ए वही पहले जाएगा जे से, ठीक है सर, और जे बोल रहा है कि मैं जी के बाद जाऊंगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए तीसरे पर, जी जो है 5वें पर, ए और जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी, बैट बिफोर जे। तो क्या ये सही है क्या, सही है ना, ए वांट्स टू बैट बिफोर जे, आगे जे से पहले, और क्या है, जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी, जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी, सही है, ठीक है सर। आगे ये एक रिक्वायर्ड वे, ठीक है सर। जरूरी नहीं है कॉन्जिक्यूटिव है, दैट वाज द आइडिया ना, जरूरी नहीं है ये दोनों आसपास हो, ठीक है। अच्छा और कोई तरीका, ए वांट्स टू बैट बिफोर जे एंड जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी, ए जी जे, जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी, जे जो जी के बाद आ जाए, सही तरीका है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहले क्या किया, पहले क्या है, देखो आप ऐसे सोचो कि ए जी जे, ठीक है, ये क्या है, अभी क्या है, तीसरे नंबर पर आ रहा है, ये 5वें पर आ रहा है, ये 7वें पर आ रहा है। तो पहले हमने अपना माइंड मेकअप किया, ठीक है ना, माइंड मेकअप किया कि 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, 11 में से कोई 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए, जैसे लॉटरी का टिकट ड्रॉ कर देना ऐसे, कि 3 नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 11 में से मान लो मैंने कोई 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए। अच्छा मान लो मेरे हाथ में ये क्या है, अलग अलग नंबर सेलेक्ट करने के तरीके, टीम बनाने के तरीके। मान लो मैंने टीम बनाई 1 से लेकर के 11 की, और वो टीम के नंबर आए 3 7 और 9, ठीक है। मान लो ये नंबर आ गए, 3 नंबर सेलेक्ट करने के तरीके में ये एक पर्टिकुलर टीम, ठीक है ना, ये एक टीम, 11 में से 3 की टीम बना रहे, ये एक टीम 3 7 9। अच्छा तो मैं करूंगा क्या, मेरा अगला स्टेप क्या होगा, इनमें से सबसे छोटा नंबर क्या है 3, उसके बाद 7, उसके बाद 9। तो मैं क्या करूंगा, थर्ड पोजीशन पर तो किसको भेजूंगा, ए को, जी को भेजूंगा 7 पर, और जे को भेजूंगा 9 पर। तो इन 3 पोजीशन पर जो मैंने अभी तो पहले क्या 3 पोजीशन सेलेक्ट कर ली,
इन तीन लोगों को भेजने का तरीका क्या? एक, ठीक है ना। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना, सबसे छोटे नंबर पर ही ए को भेजूंगा, उसके बाद इस पर उसके। जब भी कोई भी तीन अलग अलग नंबरों में से कोई भी तरीका मैं डिसाइड करूंगा तो एक ही तरीका है उन पर, है ना। लिख लो वन क्या है? वेज टू प्लेस ए जी जे ऑन 3 नंबर्स, या 3 बैटिंग ऑर्डर डिसाइड हो रहे हैं। ठीक है सर, जरूरी नहीं है कॉन्जिक्यूटिव आए, दैट वाज द आइडिया ना, जरूरी नहीं है ये दोनों आसपास हों, ठीक है। अच्छा, और कोई तरीका? ए वांट्स टू बैट बिफोर जे एंड जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी। ए जी जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी, जे जो जी के बाद आ जाए, यही तरीका है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहले क्या किया? पहले क्या है, देखो आप ऐसे सोचो कि ए जी जे, ठीक है, ये क्या है? अभी क्या है? तीसरे नंबर पर आ रहा है, ये 5वें पर आ रहा है, ये 7वें पर आ रहा है। तो पहले हमने अपना माइंड मेकअप किया, ठीक है ना। माइंड मेकअप किया कि 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। मैंने क्या किया? 11 में से कोई 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए, जैसे लॉटरी का टिकट ड्रॉ करते हैं ना, वैसे कि 3 नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 11 में से मान लो मैंने कोई 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए। अच्छा, मान लो मेरे हाथ में ये क्या है? अलग अलग नंबर सेलेक्ट करने के तरीके, टीम बनाने के तरीके। मान लो मैंने टीम बनाई 1 से लेकर के 11 की, और वो टीम के नंबर आए 3, 7 और 9, ठीक है। मान लो ये नंबर आ गए। 3 नंबर सेलेक्ट करने के तरीके में ये एक पर्टिकुलर टीम, ठीक है ना, ये एक टीम 11 में से 3 की टीम बना रहे, ये एक टीम 3, 7, 9। अच्छा, तो मैं करूंगा क्या? मेरा अगला स्टेप क्या होगा? इनमें से सबसे छोटा नंबर क्या है? 3, उसके बाद 7, उसके बाद 9। तो मैं क्या करूंगा? थर्ड पोजीशन पर तो किसको भेजूंगा? ए को, जी को भेजूंगा 7 पर, और जे को भेजूंगा 9 पर। तो इन 3 पोजीशन पर, जो मैंने अभी तो पहले क्या 3 पोजीशन सेलेक्ट कर ली, 3 पोजीशन पर इन 3 लोगों को भेजने का तरीका क्या? एक, ठीक है ना। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना, सबसे छोटे नंबर पर ही ए को भेजूंगा, उसके बाद इस पर उसके। जब भी कोई भी 3 अलग अलग नंबरों में से कोई भी तरीका मैं डिसाइड करूंगा तो एक ही तरीका है उन पर, है ना। लिख लो वन क्या है? वेज टू प्लेस ए जी जे ऑन 3 नंबर्स, या 3 बैटिंग ऑर्डर डिसाइड हो रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, जी ए जे है, ए वॉन्ट्स टू बैट बिफोर जे, ए जो है जे से पहले, और क्या है? जे वॉन्ट्स टू बैट आफ्टर जी, जे वॉन्ट्स टू बैट आफ्टर जी। सही है, ये भी तो एक तरीका हो सकता है, ठीक है सर। कर लेंगे अपन, काउंट कर लेंगे, घबराओ, ठीक है ना सर। ए जी से पहले देख लेते हैं। तो उसके बाद 11C3, उसके बाद उन 3 जगहों पर इन 3 आइटम लोग को भेजने का एक ही तरीका है, ठीक है ना। पोजीशन डिसाइड हो गई ना कि लीस्ट पर इसको भेजेंगे। फिर बाकी आइटम लोग कितने बचे? 8। उनको 8 को तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, उनको 8 को 8 जगहों पर अरेंज करने के 8 फैक्टोरियल वेज, ठीक है ना। पहले 3 लोगों का तो तरीका क्या है? एक ही है, ठीक है। 11C3 से सेलेक्ट की 3 पोजीशन, उन 3 पोजीशन पर 3 लोगों को भेजने का एक ही तरीका। बाकी बची हुई 8 पोजीशन पर 8 लोगों को भेजने के 8 फैक्टोरियल वेज। हाँ, ये वाला ऐड होगा। या तो इवेंट आप ऐसे खत्म कर लो, या आप इवेंट ऐसे खत्म कर लो, ठीक है सर। ऐड हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा, और काउंटिंग सेम रहेगी, तो गिनती सेम रहेगी। तो इसी को जो है प्लस 11C3 मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर 2 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा।
हाँ भी फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप है ना, यहां से हम नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे। आपका होमवर्क लिखो डीपी नंबर 1, डीपी नंबर 2, डीपी नंबर 3। ठीक है ना, 1 2 3 डीपी करनी है आपको।